हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कुमार इंस्टीट्यूट में। तो बेटा, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में लिमिट और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट तैयार किया है या हमने पढ़ा है और बहुत ही ईजिली हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे। तो इसी तरह से बेटा डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हम डिफरेंशिएशन को भी सीखेंगे। और बेटा तो स्टार्ट करते हैं। बेटा डिफरेंशिएशन होता क्या है सबसे पहले जानेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब है बेटा घटाना, किसी चीज़ को विखंडित करना या फिर उसे तोड़ना, ठीक है। और बेटा एक होता है इंटीग्रेशन, आप 12th में पढ़ के आए होंगे बेटा, इंटीग्रेशन, और जिसका मतलब है बेटा एकीकृत करना, एकीकृत करना, घटाना या विखंडित करना, या बोले तो बेटा इंटीग्रेशन का मतलब एकीकृत करना। तो बेटा दोनों आप जानते हो एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग बन रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं बेटा यहाँ से जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, बोले तो एकदम उल्टा ही प्रोसेस है। तो बेटा पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, उसके बाद पढ़ेंगे बेटा इंटीग्रेशन। तो चलिए बेटा, तो बेटा देखते हैं डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन को। तो मान लिया बेटा मैंने कोई y = fx फलन मान लिया, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं या डेरिवेटिव निकालूं या बोले तो हिंदी में अवकलन करूं इसका, तो बेटा मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको dy/dx से, और बेटा f'(x). dy/dx का मतलब बेटा यहाँ पे जो y है ये फलन है हमारा, y = फलन है, और बेटा इसका x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष हिंदी में बोले तो बेटा इसका अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष अवकलन। तो बेटा इसको अगर y = fx कोई फलन दे रखा है और मैं लिखता हूँ dy/dx = f'(x), इसका मतलब क्या लिखा बेटा, ये उसका डेरिवेटिव लिखा है, या बोलें तो उसका अवकलज लिखा है। क्या लिखा है? उसका अवकलज। क्लियर? वैसे तो आप अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप 12th में पढ़ के आ चुके होंगे ये चीज़, लेकिन एक बार फिर से बेसिक्स को याद करना और उनके साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है हमारे हो सकते हैं 12th में क्लियर ना हुए हों तो वो अब हो जाएंगे। तो बेटा मैं इसको और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मान लिया बेटा y = दे रखा है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ या बोले हिंदी में अवकलन करूँ, तो बेटा मैं इसको y' से भी डिनोट कर सकता हूँ और y' = f'(x) भी ले सकता हूँ। अगर मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन करूँ एक बार फिर से अवकलन करने पर बेटा, अगेन अवकलन करने पर, तो बेटा इसको y"x से रिप्रेजेंट करूँगा बेटा, और ये f'(x) हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ बेटा, तो d2y/dx² = f'(x). तो बेटा ये अवकलन को रिप्रेजेंट करने के तरीके थे, और भी तरीके हो सकते हैं, कई तरीके होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें जो तरीके सीखने हैं वो इन्हीं तरीकों से काम चल जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब हम पढ़ते हैं कि जो अवकलन के जो फॉर्मूले हैं जिनका हमें आगे जरूरत पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो अब उन फॉर्मूलों को थोड़ा रिवाइज करते हैं और देखते हैं बेटा। तो चलिए बेटा फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा d/dx x⁴n का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो बेटा n x⁴n-1, मतलब क्या बेटा पावर आगे आ जाएगी और x की एक पावर कम हो जाएगी। इसी टाइप से बेटा d/dx log x का डिफरेंशिएशन होगा बेटा 1/x। इसी टाइप से बेटा d/dx e⁴x का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो e⁴x होगा, और d/dx बेटा e⁴x का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा e⁴x log a बेस में e होगा बेटा। इसी टाइप से बेटा आप d/dx √x का डिफरेंशिएशन आप याद कर सकते हैं बेटा 1/√x होगा। इसी टाइप से बेटा d/dx, अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो बेटा sin x आएगा बेटा, और sin x का डिफरेंशिएशन होगा बेटा cos x। और बेटा आगे बढ़ें तो d/dx, और बेटा cos x का डिफरेंशिएशन करें तो बेटा माइनस का sin x आएगा। इसी टाइप से बेटा d/dx tan x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो बेटा tan x का होगा बेटा sec²x, और बेटा d/dx अगर मैं cot x का डिफरेंशिएशन करता हूँ बेटा तो मतलब क्या होगा बेटा माइनस का cosec²x। इसी टाइप से बेटा d/dx sec x का डिफरेंशिएशन होगा बेटा sec x × tan x, और बेटा इसी टाइप से बेटा d/dx cosec x जो होगा बेटा वो होगा हमारा माइनस cosec x × cot x। इसी तरह से बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें बेटा तो सबसे पहले आता है बेटा साइन इनवर्स x।
तो बेटा साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंस होगा बेटा वो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन, इसी टाइप से बेटा डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बेटा माइनस का 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। इसी टाइप से बेटा डी ओवर डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा टेन इनवर्स एक्स का वो होगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा, डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बेटा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। इसी टाइप से बेटा डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो होगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी टाइप से बेटा डी ओवर डी एक्स को सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा आपका माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा ये आपने डिफरेंशिएशन देखे। इसी टाइप से बेटा मैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो डिफरेंशिएशन होते हैं जो हमें बेसिकली याद होने चाहिए, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा, या फिर हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे हेल्प करेगा आगे जाके। तो बेटा डी ओवर डी एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बेटा एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। इसी टाइप से बेटा डी ओवर डी एक्स आपने इस टाइप का फंक्शन देखा होगा बेटा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो बेटा इसका डिफरेंस होगा बेटा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। अगर आप इसको चाहते हैं मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो बेटा आप नॉर्मल मेथड जो 12th वाला मेथड है उससे सॉल्व करके देखेंगे तो यही आएगा, आप खुद कर सकते हैं बेशक। ठीक है। इसी टाइप से बेटा और डी ओवर डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है बेटा, तो उसका जो डिफरेंस होगा बेटा वो होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। इसी टाइप से बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव होगा बेटा वो होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अगर हम चाहें तो बेटा डी ओवर डी एक्स और हमें साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए बेटा, वो होती है बेटा e की पावर एक्स अपॉन e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये शायद नहीं आ रहा होगा वीडियो में, इसका हो गया लेकिन माइनस एक्स का नहीं हुआ, तो बेटा माइनस का 1 होगा। इसी टाइप से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और जो डिफरेंस आएगा बेटा e की पावर एक्स प्लस e की पावर एक्स अपॉन 2, ये माइनस का e की पावर एक्स आएगा। क्लियर। इसी टाइप से बेटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करें बेटा, तो बेटा डी आई ओवर डी एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंस करें तो बेटा जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। क्लियर। इसी टाइप से अगर मैं चाहूँ तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू रख के इसका डिफरेंशिएशन ऑप्शन मैच कराने की बात हो रही है ये। अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं दे रखा तो हो सकता है इस टाइप से, अगर ऑप्शन दे रखा हो तो आपको इस टाइप से करना होगा ठीक है। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन है ऑप्शन रखा गया है वो किस तरीके से वो रखा गया है या फिर किस मेथड को लेकर के रखा गया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा करने का तरीका। तो बेटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो डिफरेंशिएशन है अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपको कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होती है, और इसका डेरिवेटिव बेटा e की पावर एक्स और बेटा माइनस का ये आगे आएगा डिफरेंस करने के बाद, तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। क्लियर। तो बेटा ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल होंगे और इसको आप याद कर सकते हैं। और बेटा एक सबसे ज़रूरी बात, जो भी मैं नोट्स बनवा रहा हूँ आप सीधे सीधे इसको नोटबुक में तैयार कीजिए, और आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही हैं आप उनको सीधे सीधे नोट करते चलिए। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन करूँगा उनको बेसिक रूल पे करूँगा बेटा। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक रूल जो यूज़ होते हैं डिफरेंशिएशन करने में उनको मैं आपको समझा दूँ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आप इन जो फॉर्मूले को लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, और आप फेयर तरीके से आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा आगे पढ़ते हैं। तो चलिए बेटा जैसे कि हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं तो उससे रिलेटेड 2 रूल्स पढ़ लेते हैं जो कि आपने 12th में पढ़े होंगे और वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। एक का नाम है बेटा प्रोडक्ट रूल और दूसरे का नाम है क्वोशिएंट रूल। तो चलिए बेटा प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है बेटा। प्रोडक्ट रूल, मान लिया 2 फलन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दे रखे हैं या फिर गुणा की फॉर्म में दे रखे हैं। ये प्रथम फलन हो गया बेटा gx हो गया, द्वितीय फलन हो गया। तो बेटा इनका जो डिफरेंशिएशन है या फिर बोल रहे हैं तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो बेटा प्रथम फलन को फिक्स रखेंगे बेटा, द्वितीय फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, बीच में प्लस लगाएंगे बेटा, और फिर द्वितीय फलन को फिक्स रखेंगे बेटा, और फिर प्रथम फलन का डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा। बोले अगर हम इसको
अगर हम इसको एफ एक्स इंटू जी एक्स की फॉर्म में लिखें बेटा तो प्रथम फलन को फिक्स रखेंगे, मतलब क्या बेटा एफ एक्स फिक्स रहेगा और फिर बेटा जी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बेटा, और फिर बेटा जी एक्स फिक्स रहेगा और बेटा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। इसे बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल। मतलब क्या बेटा, जब दो फलन गुणनफल के रूप में दे रखे हो या फिर दो फलन गुणा होके दे रखे हो, जैसे एग्जांपल ले लूँ बेटा मैं कि e की पावर x sin x, ये दो फलन दे रखे बेटा और इनका डिफरेंस करना है, और ये फलन पहला और ये फलन दूसरा, ये प्रोडक्ट के रूप में दे रखे हैं या फिर बोले गुणा के रूप में दे रखे हैं। तो बेटा मैं क्या करूँगा, पहले फलन को फिक्स रखूँगा बेटा और बेटा द्वितीय फलन का डिफरेंशिएशन करूँगा, और डिफरेंशिएशन बेटा साइन एक्स का क्या होता है बेटा कॉस एक्स। इसी टाइप से बेटा साइन एक्स को अब फिक्स रखूँगा, मतलब क्या बेटा द्वितीय फलन अब मेरा फिक्स रहेगा, और बेटा प्रथम फलन का जब डिफरेंस करूँगा, मतलब क्या बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन करूँगा बेटा तो e की पावर x आएगा, और यहाँ से e की पावर x कॉमन लेने के बाद मेरे पास जो बचेगा बेटा cos x प्लस sin x बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी टाइप से बेटा एक और रूल है, और जो रूल है हमारा वो है क्वोशिएंट रूल। तो बेटा उस रूल में क्या करते हैं बेटा, तो बेटा मान लिया ये क्वोशिएंट रूल है dy ओवर dx, और बेटा ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा होता है। क्लियर। तो पहले क्या करेंगे बेटा, हम डिनोमिनेटर को फिक्स रखेंगे और बेटा न्यूमरेटर का डिफरेंस करेंगे और बीच में बेटा माइनस लगाएंगे, और बेटा फिर न्यूमरेटर को फिक्स रखने के बाद हम करेंगे बेटा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और बेटा डिनोमिनेटर का अपॉन में स्क्वायर। जैसे मैंने कोई फलन ले लिया बेटा, मान लिया बेटा डी ओवर डी एक्स, और बेटा मैंने फलन ले लिया बेटा e की पावर x अपॉन साइन एक्स। तो बेटा मैं क्या करूँगा बेटा साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में, और फिर बेटा साइन एक्स को रखूँगा फिक्स, बेटा e की पावर x का डिफरेंस करूँगा बेटा तो e की पावर x आएगा, बीच में लगाऊंगा बेटा माइनस, और फिर बेटा न्यूमरेटर को फिक्स रखूँगा, मतलब क्या बेटा मेरा न्यूमरेटर है बेटा e की पावर x है तो न्यूमरेटर को फिक्स रखो बेटा, और साइन एक्स का जो डिफरेंस होगा बेटा वो होगा कॉस एक्स। तो बेटा यहाँ से मैं e की पावर x कॉमन लेने के बाद लिखूँगा बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे जो भी कॉन्सेप्ट होंगे आपको बता दिए जाएंगे। और बेटा अब जो हमने अभी तक जो सीखा है या हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं और ये हमने जो रूल सीखे हैं, इनको अप्लाई करना कैसे करते हैं बेटा, तो बेसिक से कुछ क्वेश्चन लेंगे जिससे हम अभी जानेंगे कि जो डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चंस हैं। तो बेटा हमने 4 क्वेश्चन लिए और हम इनका अवकलन करेंगे। तो बेटा देखते हैं कैसे अवकलन करते हैं बेटा। तो सबसे पहले डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का जो डिफरेंस करना है बेटा, वो तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा होता है माइनस का साइन एक्स, और एक्स क्या है बेटा हमारा एक्स स्क्वायर। अब हमारा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो चुका है तो बेटा कॉस एक्स को छुपा लेंगे, और अब जो हमारे पास बचेगा बेटा वो एक्स स्क्वायर बचेगा। और बेटा एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा एक्स की पावर एन वाली फॉर्मूले से, तो बेटा पावर आ गई, मतलब क्या बेटा 2 आगे आएगा, और बेटा एक्स की पावर 1 रह जाएगी। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2x साइन एक्स स्क्वायर, बेटा माइनस का साइन आगे लिखूंगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा e की पावर x प्लस बी का जो डिफरेंस करेंगे बेटा, तो बेटा e की पावर x प्लस बी का जो डिफरेंस होगा बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन बेटा e की पावर x होता है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम इसको पूरे को x मान लेंगे, तो बेटा ये e की पावर ax प्लस बी हो जाएगा। और e की पावर का अगर e का डिफरेंस हो गया है तो e की पावर को छुपा लो, तो e को छुपाने के बाद क्या बचेगा हमारे पास ax प्लस बी बचेगा, और बेटा x प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा x का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो बेटा 1 इंटू ए क्या आएगा हमारे पास a, और बेटा b का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे तो बेटा 0 आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा a e की पावर ax प्लस b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है साइन रूट एक्स का डिफरेंस क्या होगा बेटा, तो साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है बेटा कॉस एक्स होता है, तो बेटा कॉस एक्स, और बेटा साइन को करने के बाद क्या दे रखा है बेटा रूट एक्स दे रखा है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा आपको 1/2 रूट एक्स, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बेटा पूरा आपका क्लियर। इसी टाइप से बेटा log साइन एक्स दे रखा है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो मैंने आपको बताया था बेटा log एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या था बेटा डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का इक्वल टू 1/x, बेटा log एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा 1/x होगा, और x क्या दे रखा बेटा साइन एक्स, बेटा साइन एक्स का मतलब log का हो गया तो बेटा log को छुपा लो, अब बचा क्या मेरे पास साइन एक्स, तो बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा बेटा cos x, तो ये हो जाएगा बेटा cos x अपॉन sin x बराबर cot x। तो चलिए बेटा अब मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं और इन क्वेश्चंस का जो डिफरेंस करते हैं, तो बेटा चलिए करते हैं इनका डिफरेंशिएशन।
तो बेटा ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, ई की पावर एक्स, तो बेटा ई की पावर एक्स, एक्स के रूप में क्या दे रखा बेटा, रूट कॉट एक्स, तो ये रूट कॉट एक्स को ऐसे लिख देंगे बेटा। अब हमारा ई का हो गया, तो बेटा आप क्या करेंगे बेटा, रूट का करेंगे, और रूट का क्या होता है बेटा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट में क्या दे रखा बेटा, कॉट एक्स। जब बेटा हमारा ई का हो गया, रूट का हो गया, तो फिर हमारे पास बचता है बेटा कॉट एक्स, तो बेटा कॉट एक्स का डिफरेंस करेंगे बेटा, तो होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो बेटा हमारा जो आंसर होगा वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। या फिर अगर ऑप्शन मैच करने की बात है तो बेटा आप इसको लिख सकते हो बेटा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स ई की पावर रूट कॉट एक्स अपॉन बेटा 2 रूट कॉट एक्स। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा साइन स्क्वायर रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होगा बेटा, तो मैं इसको बेटा जरा ये देखिए, तो बेटा ये किसका रूप है, जरा मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ बेटा साइन रूट एक्स का बेटा होल स्क्वायर। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स लिखूँ रूट एक्स और इसको लिखूँ तो बेटा बात एक ही है। अच्छा, तो बेटा ये एक्स की पावर एन से होगा बेटा, तो बेटा ये पावर हमेशा क्या होती है बेटा, पावर आगे जाती है और एक पावर कम होके आती है, तो बेटा पावर को आगे ले जाऊंगा और एक पावर कम लिखूंगा बेटा, तो ये पावर क्या हो जाएगी बेटा साइन रूट एक्स हो जाएगी। तो बेटा ये हमारा किसका हो गया, एक्स की पावर एन की फॉर्म से हो गया बेटा। अब हमने इस पावर का कर दिया, फिर हम किसका करेंगे बेटा साइन एक्स का करेंगे, और साइन एक्स का क्या होगा बेटा कॉस होगा, और बेटा थीटा जो फॉर्म दे रखा है वो रूट एक्स दे रखा है। अब साइन एक्स का होने के बाद किसका करेंगे बेटा रूट एक्स का, तो बेटा रूट एक्स का जो डिफरेंस होगा बेटा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर का। तो चलिए बेटा एक बार फिर से हम क्वेश्चंस को लेके आए, तो चलिए इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा अब हमारा फलन दो प्रोडक्ट के रूप में दे रखा है बेटा, तो दो फलन दे रखे हैं और वो भी गुणनफल के रूप में। तो बेटा क्या करेंगे बेटा, पहले फलन को फिक्स रखेंगे और दूसरे फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेटा ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बेटा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स को फिक्स रखेंगे बेटा, और बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेटा वो आएगा 1, और बेटा यहाँ से ई की पावर एक्स को कॉमन लेंगे बेटा, तो ये आपका बचेगा बेटा x - 1। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा एक्स क्यूब लॉग एक्स दे रखा है बेटा, तो पहले क्या करेंगे बेटा एक्स क्यूब को फिक्स रखेंगे, और बेटा लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेटा 1/x हो जाएगा, और बेटा फिर आगे लॉग एक्स को फिक्स रखेंगे, और बेटा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेटा वो आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऑप्शन मैच कराने वाली बात है, तो बेटा ऑप्शन मैच करा के आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो, वरना इसका डिफरेंशिएशन तो बेटा यहीं पे खत्म हो जाता है। इसी टाइप से बेटा ये देखिए बेटा एक्स ई की पावर एक्स - 1/x, ये देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है बेटा। क्या करना है बेटा, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। थोड़ा d/dx बेटा ये एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस dy/dx 1/x, तो बेटा एक्स से एक्स कटेगा बेटा, क्या रहेगा ई की पावर एक्स से एक्स कटने के बाद ई की पावर एक्स रह जाएगा, तो बेटा ई की पावर एक्स का डिफरेंस करेंगे तो वो आएगा बेटा ई की पावर एक्स माइनस 1/x का डिफरेंस होगा बेटा माइनस का 1/x स्क्वायर, और बेटा माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, तो आपका डिफरेंस क्या आएगा बेटा ई की पावर एक्स प्लस 1/x स्क्वायर। इसी टाइप से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, तो पहले इसका क्या करेंगे हम होल स्क्वायर खोलेंगे, और बेटा होल स्क्वायर खोलने के बाद इसका डिफरेंस करेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा बेटा एक्स की पावर 4 dy/dx प्लस dy/dx 1/x की पावर 4, और बेटा जब -2a भी करेंगे तो बेटा a भी में ये कट जाएगा और क्या रहेगा बेटा dy/dx ये 2 रहेगा, तो बेटा इसका क्या होगा बेटा 4x क्यूब। और बेटा जब भी इस टाइप का डिफरेंशिएशन आए 1/x की फॉर्म में, तो बेटा जितनी पावर है उतनी पावर को ऊपर ले जाओ बेटा, आगे माइनस लगाओ और एक पावर नीचे बढ़ा करके लिख दो, कोई दिक्कत। क्या करना है बेटा, जब भी 1/x की फॉर्म में दे रखा हो डिफरेंशिएशन, तो बेटा जितनी पावर दे रखी है उतनी पावर लिखो बेटा, वो भी लिखो माइनस की, और ऊपर वही लिख करके बेटा क्या करना है एक पावर बढ़ा के लिखना फलन को। एक बार और समझ लिए बेटा, तो बेटा जो पावर दे रखी है माइनस की पावर लिखो, और बेटा जो फलन दे रखा था उसमें बेटा एक पावर बढ़ा दो, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा। इसी टाइप से बेटा 2 का डिफरेंस क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, सॉरी ये यहाँ पे प्लस आएगा बीच में बस। जैसा कि बेटा हमने पिछली बार वीडियो में अपने क्वेश्चन पूछा था लिमिट का, और उसका आंसर देने वाले को हमने अनाउंस किया है इस वीडियो में, थोड़ा इसी तरह से बेटा हम जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा वो क्वेश्चन ये है ये, और इसका आंसर देने वाले को नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो बेटा जो अपने आंसर्स हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बेटा, और जिसका आंसर सही होगा हम उसका नाम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बेटा आप अपना जो दोस्त हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और उनको भी मौका मिल सकता है अपना नाम अनाउंस कराने का नेक्स्ट वीडियो में।
तो चलिए बेटा पहले वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम RS अग्रवाल में से करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी बुक में से क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आप ज़्यादा बुक ना खरीदिए, उसी बुक को आप 4 से 5 बार लगाइए और उन क्वेश्चंस को करने के बाद ऐसी आपकी स्पीड बन जाएगी या प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप उन क्वेश्चन को बेटा देखते ही टिक लगाने लगेंगे, या फिर आप उनको क्वेश्चंस को 2 से या 5 सेकंड में करने लगेंगे। और वही जो स्पीड है वो हमें चाहिए होती है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बेटा आप उन्हीं बुक्स को 4 से 5 बार लगाइए, एक बुक को लगाइए 4 से 5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। और मैं आगे वाली वीडियो में बेटा RS अग्रवाल सॉल्यूशन कराऊंगा उसका। इसी टाइप से बेटा हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बेटा चलते हैं, धन्यवाद। अब बेटा मैं तो